हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे चैनल पर यूपी मेट्रो की क्लासेस रेगुलरली अपलोड की जा रही थी। तो आज मैं लेके आया हूँ एक प्रैक्टिस सेट, तो जिसमें 35 क्वेश्चन है। तो आप कीजिए अटेम्प्ट और देखिए आप कितने सही कर पाते हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने इतने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ब्रेजिंग फिलर रॉड को निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो देखो, ये थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग में, ये ब्रेजिंग है हो जाती है, ठीक है। ये क्या है? ये ब्रेजिंग है, ब्रेजिंग फिलर रॉड। तो पहले फिलर रॉड आपको पता होना चाहिए फिलर रॉड क्या है, ठीक है। फिलर रॉड जैसे जब हम वेल्डिंग करते हैं, दो धातुएं हैं ये, ठीक है। ये दो धातुएं हैं इस तरह से। तो मुझे वेल्डिंग करनी है इन दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ पे। तो कोई मटेरियल लाऊंगा मैं, उसके द्वारा ये भरा जाएगा, ठीक है, ये पार्ट भरा जाएगा। तो जिसके द्वारा ये भरा जाता है उसे फिलर रॉड कहते हैं। तो ये किसकी बनी होती है? तो ये ब्रॉस की बनी होती है, ठीक है। ब्रॉस की हो गई, पीतल की हो गई, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो पता चल गया। वेल्डिंग तो आप जानते ही होंगे, वेल्डिंग क्या होती है। वेल्डिंग जब हम दो धातुओं को, दो पदार्थों को जोड़ते हैं, ठीक है, उसी को वेल्डिंग कहते हैं। किसके द्वारा? हीट के द्वारा, ठीक है, और प्रेशर के भी द्वारा। तो उसे वेल्डिंग कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। जब ब्रेजिंग पूर्ण हो जाए जब ब्रेजिंग पूर्ण हो जाए तो कार्यखंड को ठंडा करना चाहिए, धीरे से, जल्दी से, ठंडे पानी से, या किसी भी दर पर। तो ये आपको देखो पता होगा, जब कोई भी हम वेल्डिंग करें तो जो वेल्डिंग के बाद उसे ठंडा करते हैं, बहुत धीमे धीमे से ठंडा करते हैं, ठीक है, जल्दी नहीं करते। जल्दी करेंगे तो क्या दरारें पड़ सकती हैं उसमें, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धीरे से, ठीक है। जब ब्रेजिंग पूर्ण हो जाए तो कार्यखंड को ठंडा करेंगे धीरे से। तो देखो, ये तो प्रैक्टिस सेट किसका लाया हूँ मैं? वेल्डिंग का। और आज करीब 2 बजे करीब मैं पूरा पूरा जो जितने भी टॉपिक हैं ट्रेड थ्योरी के, उसका पूरे का मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, ठीक है। तो 1-2 घंटे की वीडियो होगी, तो उसमें सारे क्वेश्चन लाऊंगा मैं, सभी टॉपिक से रिलेटेड। और उसके बाद अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, एक रिवीजन की वीडियो भी बना के डाल दूंगा। जितने भी चैप्टर हैं उन सब की एक रिवीजन टाइप की वीडियो, 3-4 घंटे की या 4-5 घंटे की। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना अगर चाहिए तो। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। निम्न में से किसमें टाँका लगाना कठिन है? निम्न में से किसमें टाँका लगाना कठिन है? ऑप्शन नंबर ए पीतल में, ऑप्शन नंबर बी चांदी, सी टिन, या डी निकेल। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, निकेल में। निकेल में क्या होता है? टाँका लगाना बहुत कठिन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? गैस वेल्डिंग के लिए चयनित डी व्यास वाली वेल्डिंग छड़ कार्यखंड के पदार्थ की मोटाई टी किस प्रकार संबंधित है? तो ये दिया है संबंध इनके बीच में। डी क्या है? यहाँ पे व्यास है, और टी क्या है? मोटाई है। तो इनके बीच में संबंध क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ऑक्सी एसिटिलीन गैस जो गैस वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है की लौ का अधिकतम तापमान कहाँ पर होता है? आंतरिक शंकु पर, या बाहरी शंकु पर, या बाहरी और आंतरिक शंकु के बीच में, या टॉर्च की नोक पर। तो ये आप सबको पता ही होगा, क्योंकि ऑक्सी एसिटिलीन गैस जो है उसका जो अधिकतम तापमान होता है वो आंतरिक शंकु पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार की ज्वाला ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में प्रयोग नहीं की जाती? तो अब बताइए कौन सा होगा? किस प्रकार की ज्वाला
ऑक्सीएथिलीन गैस में प्रयोग नहीं की जाती। तो इसका देखो उदासीन ज्वाला क्या है, प्रयोग की जाती है, ठीक है। और ऑक्सीजन ज्वाला भी प्रयोग की जाती है, ठीक है। और अपचायक ज्वाला भी आपकी प्रयोग की जाती है। तो कौन सी ज्वाला प्रयोग नहीं की जाती है, नाइट्रोजन ज्वाला। तो देखो ये थोड़ी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वो ऑप्शन रिपीट हो गया बी, तो इसको देख लेना थोड़ा। किस प्रकार की ज्वाला ऑक्सीएथिलीन गैस वेल्डिंग में प्रयोग नहीं की जाती। तो आपको पता होगा, नहीं पता तो क्या है, उदासीन ज्वाला प्रयोग की जाती है, ऑक्सीजन ज्वाला प्रयोग की जाती है, अपचायक ज्वाला भी प्रयोग की जाती है, लेकिन नाइट्रोजन ज्वाला होती है वो क्या उपयोग में नहीं आती, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये बी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑप्शन रिपीट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सोल्डरिंग फ्लक्स का एक कार्य है। तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा कार्य टुकड़े की सतह से ऑक्साइड परत को हटाना। सोल्डरिंग फ्लक्स होता है वो क्या करता है, किसी भी कार्य जो टुकड़े जिस पर हम काम करते हैं उसकी सतह से क्या हटा देता है, ये ऑक्साइड परत को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीएथिलीन गैस वेल्डिंग किस तरह की प्रक्रिया है, ठीक है, प्रक्रिया ये नहीं, ऑक्सीएथिलीन गैस वेल्डिंग किस तरह की प्रक्रिया है। तो ये है संलयन वेल्डिंग, ओके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, काले रंग के स्टील सिलेंडर में संग्रहित, ठीक है, ये क्या है, संग्रहित ऑक्सीजन गैस का दबाव कितना होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 से 15 मेगापिक्सल, ठीक है। तो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, टाँका लगाने की प्रक्रिया का दूसरा नाम क्या है। कठोर टाँका, बेल टाँका, सफ़ेद टाँका, नरम टाँका। तो देखो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरम टाँका बोलते हैं टाँका लगाने की प्रक्रिया को, ओके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ऑक्सीएथिलीन गैस वेल्डिंग में उपयोग के लिए ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। हवा के विद्युत अपघटन से, पानी के संदूषण से, हवा के द्रवीकरण से, ठीक है, ये द्रवीकरण है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हवा के द्रवीकरण से, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से धातुओं का प्रयोग टाँका लगाने वाले मिश्र धातु में नहीं किया जाता। ऑप्शन दिए हैं, आप बताइए क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, आयरन, ओके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ब्रेजिंग में स्पेल्टर या पूरक धातु का जो गलनांक होता है वो कितना होता है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका बी, 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। ये मान लो ये दो ही ऑप्शन है आपके पास, ऐसे ये भी दिए हैं, ठीक है। तो बताइए ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो इसका आंसर होगा आपका काला, ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सोल्डर आयरन के बिट्स में प्रयुक्त होता है। सोल्डर आयरन के बिट्स में प्रयुक्त होता है, क्या होता है बताइए। तो सोल्डर में प्रयुक्त प्लस को होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉपर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। सोल्डर आयरन के बिट्स में प्रयुक्त होता है क्या, कॉपर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स है, सोल्डरिंग में प्रयुक्त फ्लक्स है क्या है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिंक क्लोराइड,
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया है, कई अनुप्रयोगों में ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के लिए किस ज्वाला का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन दिए हैं, अब बताइए कौन सी ज्वाला का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल ज्वाला का प्रयोग किया जाता है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, घरेलू बर्तन पर किस धातु की बचाव परत चढ़ाई जाती है? किस धातु की परत चढ़ाई जाती है बचाव के लिए? ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिन। ठीक है, टिन धातु की परत चढ़ाई जाती है। घरेलू बर्तन पर किस धातु की बचाव, ये कुछ प्रिंट में थोड़ी मिस्टेक हुई है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, घरेलू बर्तन पर, तो ये है घरेलू बर्तनों पर किस धातु की बचाव परत चढ़ाई जाती है? देखो क्या होता है, जैसे घरेलू बर्तन होते हैं तो उनमें संक्षारण भी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हम इस पर चढ़ाते हैं टिन की परत। ठीक है, कोटिंग करते हैं। कोटिंग मैंने बताया कोटिंग क्यों की जाती है। ठीक है, तो धातु पर जो टिन की कोटिंग करते हैं, ठीक है, ये घरेलू बर्तन पर किस धातु की बचाव परत चढ़ाई जाती है? तो इस पर निकल की चढ़ाई जाती है, वो टिन की चढ़ाई जाती है, क्योंकि कोरोजन ना हो। ठीक है, संक्षारण ना हो बर्तनों का, इसलिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 ये क्या दिया है, न्यूट्रल ज्वाला में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन को किस अनुपात में मिलाया जाता है? न्यूट्रल ज्वाला में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन को किस अनुपात में मिलाया जाता है? देखो ये 1:1 के रेशियो में मिलाया जाता है। जितना जितना ऑक्सी एसिटिलीन होगा, ठीक है, जितना एसिटिलीन होगा उतना ही ऑक्सीजन होगा। तो ये, और जो इनका तापमान होता है वो 3100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, किस धातु की वेल्डिंग के लिए गालक का उपयोग नहीं किया जाता? क्वेश्चन नंबर 20, किस धातु की वेल्डिंग के लिए गालक का उपयोग नहीं किया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन इस्पात। तो देखो आपको पता है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का अनुपात तो 1:1 होता है। अगर पूछ ले ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का अनुपात, ठीक है, वो तो उदासीन ज्वाला में था। ठीक है, न्यूट्रन ज्वाला या उदासीन ज्वाला, इसमें क्या है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का अनुपात 1:1 में है। लेकिन वो इस तरह से पूछे कि ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का अनुपात क्या होगा, तब उसका अनुपात कितना होगा, तब होगा 1.5 अनुपात 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1.5 गुना क्या होगी हमारी ऑक्सीजन होगी और 1 एसिटिलीन होगी। ठीक है, इसका मतलब जब 1 एसिटिलीन है तो ऑक्सीजन कितनी है, 2, या 2 एसिटिलीन है तो ऑक्सीजन कितनी है, 3। तो इस तरह से। अच्छा, उसका जो टेम्परेचर था, तापमान, वो कितना था, वो 3100 डिग्री था। जो न्यूट्रल ज्वाला में ऑक्सीजन और एसिटिलीन, इनका जो टेम्परेचर था इसका, तो वो कितना था, 3100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसका जो टेम्परेचर होगा वो लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, कार्बोराइजिंग और देख लो। कार्बोराइजिंग ज्वाला में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का अनुपात 0.9 तथा 1 होता है। ठीक है, 0.9:1। तो यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, ब्रेजिंग में सामान्य उपयोग में आने वाला गालक क्या है? ये बोरैक्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन।
सोलर एलॉय, सोल्डर है ये, ठीक है। सोल्डर एक एलॉय है, सोल्डर एक एलॉय है। किस किस का सोल्डर एलॉय है? सी, जिंक तथा लेड का। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये क्या है? जिंक तथा लेड से मिलके बना होता है सोल्डर। ओके, आगे चलते हैं। स्टोरेज बैटरी उपयोग करती है, किसका उपयोग करती है? एल्यूमिनियम का, टिन का, लेड का या जिंक का? तो इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। तो एल्यूमिनियम जो बैटरी होती हैं, नहीं एल्यूमिनियम क्यों, स्टोरेज जो बैटरी होती हैं वो किसका उपयोग करती हैं? तो वो लेड का उपयोग करती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? इनकी चार्जेबल क्षमता अच्छी रहती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑक्सी एस्टिलीन गैस वेल्डिंग में उत्पन्न ज्वाला का उच्चतम तापमान कितना होता है? तो ऑक्सी एस्टिलीन वेल्डिंग में अभी बताया था कितना है? 32, ठीक है, 3200 बताया था मैंने। तो आगे चलते हैं। अधिकतम पूछा है 3100 था, तो 3100 से 3300 तक था। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या दिया है? 3200, तो 3200 हो जाएगा। सोल्डर मिश्र धातु बनी होती है, सोल्डर मिश्र धातु, अभी ऊपर क्वेश्चन किया था। सोल्डर मिश्र धातु किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए, टिन और सीसा की, ठीक है। सीसा की जगह वहाँ क्या लिखा था? लेड। तो बात एक ही है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सीम वेल्डिंग है, सीम वेल्डिंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, सीम वेल्डिंग क्या है? तो बताइए सीम वेल्डिंग है क्या? ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन होगा आपका सतत स्थान वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिंगारी वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड और कार्य के मध्य चिंगारी इसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? अब बताइए। किसके द्वारा सा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, संपर्क प्रतिरोध के द्वारा क्या होती है? ये उत्पन्न की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 28, प्रक्षेपण वेल्डिंग है एक, क्या लिखा है? मिस प्रिंटिंग हो गई है कुछ। तो प्रक्षेपण वेल्डिंग है, वेल्डिंग नहीं वेल्डिंग होगा ये। प्रक्षेपण वेल्डिंग है, ठीक है। से सुनो ध्यान से, ये क्या है? प्रक्षेपण वेल्डिंग है क्या है? बहुस्थानीय वेल्डिंग प्रक्रिया, सतत स्थानीय वेल्डिंग प्रक्रिया, जाल निर्माण वेल्डिंग प्रक्रिया, पास निर्माण के लिए या जाल निर्माण के लिए। ओके, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुस्थानीय वेल्डिंग प्रक्रिया, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका? वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान आर्क वोल्टता किस दर्जे की होती है? वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान आर्क वोल्टता किस दर्जे की होती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 से 40 वोल्ट। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? आधार धातु की तुलना में उचित प्रकार के वेल्डिंग जोड़ का सामर्थ्य होता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिक होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो उसके कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो गर्म होने के बाद आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं, तो जिससे उनकी क्या होती है? मजबूती बहुत ज़्यादा हो जाती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा घटकांक फ्यूज फ्लक्स की तरह प्रयोग नहीं होता? ठीक है, इनमें से कौन सा घटकांक फ्यूज फ्लक्स की तरह प्रयोग नहीं होता?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम सिलिकेट। ओके, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। आगे चलते हैं 32। तो ये है दूषित ढलवां लोहा में सामान्यतः वेल्डिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए गैस वेल्डिंग, प्रतिरोध वेल्डिंग, चिंगारी वेल्डिंग, टीआईजी वेल्डिंग। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गैस वेल्डिंग। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कौन सी ऑक्सी एस्टिलीन वेल्डिंग को मोटे पदार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 33 बताइए। तो दायावर्ती है। ओके, दायावर्ती के लिए यूज किया जाता है। ऑक्सी एस्टिलीन ज्वाला से काटने में नोक से कौन सी गैस प्रवाहित होती है। ऑप्शन दिया है ऑक्सी एस्टिलीन मिश्रण, शुद्ध जीरो, शुद्ध एस्टिलीन और शुद्ध CO। ये O है, ठीक है, जीरो। तो इसमें क्या है आगे, ये इसका आंसर होगा 34 का शुद्ध जीरो। ठीक है, ये मुझे लग रहा है मिस्टेक है। शुद्ध जीरो क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं। तो ये होगा शुद्ध ऑक्सीजन होना चाहिए ये। ठीक है, ऑक्सी एस्टिलीन ज्वाला से काटने में नोक से कौन सी गैस प्रवाहित होती है। तो इससे होगी शुद्ध ऑक्सीजन। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी ज्वाला गैस कटिंग के लिए प्रयोग की जाती है। तो 35 का हो जाएगा सी ऑक्सीकरण ज्वाला। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।